वर्ष 2023 में आधे से ज्यादा महीने बीत चुके हैं। परेशानी टेंशन से अब तक नहीं मिली राहत। क्या आने वाले पूरे 5 महीने भी ऐसे ही काटना होगा या फिर कुछ नए बदलाव आएंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा जानेंगे गुरु चांडाल दोष से आप मुक्त कब होंगे, जो कि पूरे 1.5 वर्षों से आपके राशि पर है, और कर्मों के फलदाता शनि महाराज बकरी से मार्गी कब होंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिष वीडियो मेष राशि वालों के लिए बेहद ही विशेष होगा। क्योंकि आज हम प्रेडिक्शंस करेंगे आने वाले पूरे 5 महीनों की, अगस्त से लेकर दिसंबर तक की। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सब कुछ, उनका प्रेम, प्यार, लव, रिलेशन, स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, व्यवसाय, मैरिड लाइफ तथा भाग्य और संतान प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग के दृष्टिकोण से क्या कुछ उलटफेर होगा आपके जीवन में, क्या कुछ नए बदलाव आएंगे आपके जीवन में, क्या कुछ नई पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं आपके जीवन में आने वाले 5 महीनों के अंदर। कौन सा समय किस चीज़ के लिए बेहतर होगा और कौन से समय में आप थोड़े बहुत परेशान रहेंगे, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर आज जानेंगे डिटेल में। आपके नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे, चलिए जानते हैं। उससे पहले और एक चीज़ को भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये प्रेडिक्शंस आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होगी। दोस्तों, जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होगा तो आपके राशि से नवग्रहों की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बात पहले नवग्रहों के राजा सूर्यदेव की 16 अगस्त से 17 सितंबर तक, जो कि आपके 5th हाउस में रहेंगे। देन 17 सितंबर के बाद से सूर्यदेव 6th हाउस, देन 7th हाउस जो कि उनकी नीच राशि है सूर्यदेव की, वहां पर रहेंगे। देन 8th हाउस में रहेंगे, 9th हाउस में चले जाएंगे कब, 16 दिसंबर को, जो कि भाग्य का घर है। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए, उनके एग्जाम्स के लिए, उनके प्रिपरेशन के लिए तथा कॉलेज एडमिशन, फॉर्म फिलअप आदि के लिए, लव पार्टनर्स यानी कि रिलेशनशिप के लिए, और जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए 16 अगस्त से 17 सितंबर का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन 17 सितंबर के बाद से 16 दिसंबर तक समय अच्छा नहीं है। लेकिन 16 दिसंबर के बाद से भाग्य के घर पे आपके 5th हाउस के मालिक के आने से भाग्य का साथ मिलने के साथ साथ चीज़ों में परिवर्तन आना, नई अपॉर्चुनिटीज आना, नई पॉसिबिलिटीज बनना शुरू हो जाएगा आपके लिए। समझिए थोड़ा ऐसा क्यों। दोस्तों, 17 सितंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपके नवग्रहों के राजा सूर्यदेव 6ठे घर, देन 7th हाउस, देन 8th हाउस में एक एक घर को ट्रांजिट करके मूव कर रहे होंगे। 6ठा और 8वां घर ऐसे भी अच्छा नहीं माना जाता, जो कि रोग का घर होता है, यानी कि डिजीज से रिलेट होता है। इसलिए उसमें किसी भी ग्रह का रहना यानी कि अपनी पॉजिटिवनेस खो देना होता है। तो ऐसे में जब नवग्रहों के राजा सूर्यदेव, जो कि आपके 5th हाउस के मालिक बनते हैं, जब वो आपके डिजीज के घर में आएंगे तो वो अपनी पॉजिटिविटी खो देंगे, अपनी शुभता को वो खो देंगे। तो बेसिकली 6ठा और 8वां डिजीज के घर होने की वजह से वहां पर सूर्यदेव अपनी पॉजिटिविटी खो देंगे। तो अब बचा कौन, 7th हाउस। लेकिन दोस्तों, सूर्यदेव के लिए 7th हाउस नीच का घर हो जाने की वजह से वो वहां पूरे तरीके से अपने घर के फलों में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट 17 सितंबर से 16 दिसंबर तक का समय स्टूडेंट्स, लव पार्टनर्स, फैमिली प्लानिंग तथा नई एडमिशन, एग्जाम्स के प्रिपरेशन आदि में थोड़ी बहुत इश्यूज होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। और एक चीज़, 17 सितंबर के बाद आप खुद में थोड़ा वीकनेस फील कर सकते हैं। अब बात मंगल देव की, जो कि मालिक होते हैं आपके 1st हाउस की। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर मंगल रहेंगे आपके 6ठे घर में। इस बीच अपने स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि 6ठा घर ऐसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। पहले ही मैंने कहा है कि 6ठा और 8वां तथा 12वां घर जो होता है कुंडली के अंतर्गत, वो डिजीज का घर माना जाता है, जिसमें किसी भी ग्रह जब विराजमान होते हैं ना, या फिर जब वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं, तो वो अपनी पॉजिटिविटी ना चाहते हुए भी वो खो ही देते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के मालिक का डिजीज के घर में 6ठे घर पे आना, ये चीज सही नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। बाकी 3 अक्टूबर से 16 नवंबर सर्वश्रेष्ठ रहेगा ये समय स्वास्थ्य के लिहाज से। लेकिन उसके बाद वापस अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिएगा। बाकी डिसीजन लेने की अगर हम बात करें तो नवंबर महीने के बाद का जो समय है वो आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा।
अदरवाइज गुरु के साथ राहु कंफ्यूजन आपको बहुत कराएंगे। एक बात अपने भी अपने अंदर नोटिस अवश्य रूप से की होगी कि पिछले 1.5 वर्षों से आप चीजों में क्लैरिटी ना लोगों को दे पाते थे, ना खुद क्लियर रह पाते थे, हर चीज में कंफ्यूज रहना। और यही कारण था क्योंकि 1.5 वर्ष से गुरु चांडाल दोष आपके फर्स्ट हाउस पे ही बना हुआ था। फर्स्ट हाउस यानी कि आपका मन को भ्रमित करने का कार्य राहु कर रहे थे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो कंफ्यूजन की जो स्थिति थी वो आप पर से हट जाएगी। बेहतर होगा कोई भी बड़ा डिसीजन आप 30 अक्टूबर के बाद ही लें। कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई, नौकरी, कैरियर, बिजनेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, नवंबर के स्टार्टिंग से डिसीजन लेना बेहतर साबित होगा आपके लिए। वहीं गुरु फर्स्ट हाउस में रह के काफी अच्छे परिणाम देंगे आपको। मैरिड लाइफ सुधारेंगे तथा मैरिज में नई पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज को लाने का कार्य करेंगे। ट्रैवल का योग भी बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए। वहीं राहु के 12th हाउस में जाने से बुखार होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी आप में थोड़ा, क्योंकि 12th हाउस वैसे भी डिजीज का घर माना जाता है। अब बात कर्म के फलदाता शनि महाराज की, जो कि फिलहाल बकरी होकर विराजमान हैं आपके 11th हाउस पर, लेकिन 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि जब बकरी होते हैं ना दोस्तों, तो वो अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं, जो भी रिजल्ट देना होता है वो दुगना कर देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 11th हाउस में है शनि महाराज आपके, जो कि घर है प्रॉफिट का, इनकम का, यानी कि जिनकी नौकरी छूट गई है या फिर बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, प्रॉफिट नहीं मिल पा रही थी। प्रमोशन की बात तो चली, लेकिन अफरा तफरी भी मची थोड़ा, लेकिन प्रमोशन हुआ ही नहीं। तो ऐसों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन आने का समय हो चुका है। 4 नवंबर को शनि होंगे मार्गी, इनकम के सोर्स दिलाएंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलाएंगे, प्रॉफिट लाभ दिलाएंगे, प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। लेकिन लव पार्टनर्स के लिए सलाह रहेगी मेरी तरफ से कि अटैचमेंट थोड़ा अपने पार्टनर से कम करें। और एक चीज, 4 नवंबर के बाद से आप ना थोड़ा छोटी छोटी बातों से चिढ़ सकते हैं। 4 नवंबर के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, लोहे के रिलेटेड काम, ट्रैवल का काम, मशीन से जुड़े हुए काम, पत्थर, पेट्रोल आदि का काम बेहद अच्छा हो जाएगा और प्रॉफिट भी दिलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे काम शनिदेव से जुड़े हुए हैं, यानी शनि अच्छा तो उनसे जुड़े हुए कार्य भी अच्छे ही परिणाम देंगे। तो ये बताया दोस्तों आपके आने वाले 5 महीने कैसे होंगे, क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे। उपाय की बात करें तो आपको अपने राशि के मालिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा दोस्तों, जो कि बनते हैं मंगल ग्रह। या तो मंगल बीज मंत्र का जप करें, या फिर सावन का महीना चल रहा है, 1 लोटा जल देवाधिदेव शिव जी के ऊपर जाकर चढ़ाना शुरू कर दें। एक नहीं, पूरे 9 ग्रह सही से इम्पैक्ट डालेंगे, या यूं कहूं कि 9 ग्रहों की नहीं बल्कि देवों के देव महादेव का असर आप पर होना शुरू हो जाएगा। बाकी जैसे आपकी मर्जी। बाकी कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।